हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 25,900 पे है, ऑलमोस्ट सेम जगह पे जहाँ पे कल था। लेकिन अगर आपको याद हो, कल जो हमने गोल्डन पकड़ लगाई थी और आपको बताया था कि मार्केट नीचे की तरफ आके यहाँ से या यहाँ से लॉन्ग ले सकते हैं, और काफ़ी डिटेल से आपको समझाता है एग्जैक्टली। अगर आप देखें बाइबट चार्ट में 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे आई मार्केट और फिर दोबारा ऊपर की तरफ चलेगी। अगर किसी ने लॉन्ग पकड़ी होगी तो दैट विल बी अ गुड चांस कि आप उसमें पैसे बना सकते हैं। बहरहाल मज़ीद मार्केट किस तरफ रुख करेगी और मार्केट क्या करना चाहती है, रोज़ाना की तरह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा न्यूज़ देखेंगे, थोड़ा लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, उस पे बात हो जाएगी। उसके साथ-साथ हम ये भी देख लेंगे कि एक्सेल चार्ट हमें क्या कह रहा है, और बल्कि ऑर्डर बुक भी खोल लेते हैं ताकि बाद में याद रहे कि ऑर्डर बुक भी देखनी है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप रेगुलर आते हैं तो भी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली आप कोशिश करें कि हमारे इसको चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट छोड़ा करें, लाइक छोड़ा करें। उससे क्या होता है, ये फैलता है, दूसरे लोगों को जाता है, तो वायरल होने में हेल्प होती है। तो आपको यूज़फुल डाटा न्यूज़ हर वक़्त देते हैं, और डिस्कॉर्ड में भी आपको अपडेट रखते हैं। तो ऑल वी नीड योर हेल्प, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, सेटिंग हो गई मेरी। एक्चुअली मैं ना ढीला इसलिए था, एक सेटिंग कर रहा था साथ-साथ। अच्छा जी, socialstep.com हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हमारे सब लिंक्स लगे हुए हैं, हमारे सोशल मीडिया के, डिस्कॉर्ड के, हमारे पार्टनर एक्सचेंज के, हमारे कोर्स भी लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग टूल्स डिस्काउंट के साथ अगर आप लेना चाहते हैं, बायबिट पे यहाँ बनाएँगे तो आपको बोनस भी मिलेगा। उसके अलावा आपको डिस्कॉर्ड वीआईपी फ्री मिलेगा, उसके अलावा हमारा इंडिकेटर फ्री मिलेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स हियर। आप socialstep.com को विज़िट करें, नीचे भी लिखा आ रहा है अगर आप देखें तो। फ़ियर एंड ग्रीड पे अगर जाएँ तो 37 डेफ़िनिटली फ़ियर में हैं हम, और मार्केट जब फ़ियर में हो तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती, मार्केट ने ऊपर ही जाना होता है। अगर मार्केट लेट्स से डिसाइड कर लेती है कि एक और डिप लेनी है या स्विंग फेलियर पैटर्न बनाना है नीचे जाके, फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट्स की तरफ आ जाएँ, आज तकरीबन सब मार्केट पॉज़िटिव ही रही हैं, हालाँकि पिछला वीक नेगेटिव रहा था। यूरोपियन मार्केट भी आप देखें तो आपको ग्रीन नज़र आएगी। एशियन मार्केट भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सब आपको कोरिया और चाइना के को छोड़ के सब ग्रीन नज़र आएँगे, और यूएस मार्केट अगर आप देखें तो स्पेशली ये एस-एंड-पी 500 और नैस्डैक, ये दोनों आपको ग्रीन नज़र आएँगे। एक सेकंड ठहरें यार, इसको क्या हो गया? अच्छा जी। सो लेट्स डू लाइक दिस। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केट्स की बात कर रहा था, ये सब ग्रीन है। डेफ़िनिटली अगर ट्रेडिशनल मार्केट ग्रीन है, और आज जो डेटा इवेंट था, वो न्यूज़ आनी थी, वो भी बड़ी पॉज़िटिव आई, जो कि डॉलर को नीचे ले आई और एस-एंड-पी को भी ऊपर लेगी। मैं आपको दिखाऊँगा, गोल्ड को भी ऊपर लेगी, बट बीटीसी अभी वहीं का वहीं खड़ा है। डेफ़िनिटली व्हिच मीन्स कि बीटीसी को भी ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। खैर, लिक्विडेशन डाटा की तरफ आते हैं। लिक्विडेशन डाटा अगर हम देखें तो 113 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, 30,900 लोग लिक्विडेट हुए हैं, और मार्केट ने कोई बहुत बड़ी मूव नहीं ली। आपको पता है मार्केट कल बस थोड़ा-सा नीचे की तरफ गई और दोबारा उसी जगह पे आ गई जहाँ पे थी, और हमने ऑलरेडी बताया हुआ था कि मार्केट ये वाला डिप लेगी, तो फिर भी लोग लिक्विडेट होते हैं। डेफ़िनिटली आप देखें, एक तो इसमें इसकी 2 रीज़न्स होती हैं। एक तो जब आप बहुत ज़्यादा लेवरेज यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स 100, एक्स 50, एक्स 25 करते हैं, तो आप अपने कैपिटल को रिस्क में लगाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में का एक लेसन ये भी है कि आपको अगर अपने कैपिटल को डिफेंड करना है, ठीक है? आप 2% का रिस्क लें एक ट्रेड में, 3% का बहुत बड़ी छलांग मारनी है, 5% ऑफ योर कैपिटल का रिस्क लें, मतलब 100 के पीछे $5 का, ठीक है? अगर आपके पास टोटल $100 हैं, तो $5 सिर्फ आप रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ट्रेड से निकलना चाहिए, आपकी ट्रेड इतनी छोटी होनी चाहिए, ठीक है? और इसी तरह ही अगर आपके पास 1000 है या 10,000 है, तो आप उस हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करें, तभी आप बचेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट करना सीखें, उस पे क्वेश्चन हो तो कल होपफुली लाइव स्ट्रीम करेंगे, जॉइन कीजिएगा, तो आपको उसमें और मज़ीद बताएँगे। अच्छा, डाटा की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ख़ैर यूरोप का और इंग्लैंड का और कनाडा का डाटा आया, और तकरीबन मिक्स रहा। अगर मैं ज़्यादा कहूँ तो कनाडा का भी नेगेटिव था कैनेडियन इकोनॉमी के लिए, इसका भी नेगेटिव था यूके इकोनॉमी के लिए, यूरो का भी नेगेटिव था यूरो इकोनॉमी के लिए, और इसके बाद जब फ्लैश पीएमआई और फ्लैश सर्विस पीएमआई आए, तो ये भी आप देखें नेगेटिव है, व्हिच मीन कि डिक्सी
के लिए नीचे की तरफ जाना, रेड का मतलब, ठीक है? वो डिक्सी नीचे की तरफ गया, तो डेफ़िनिटली गोल्ड भी ऊपर की तरफ जाएगा, मैं आपको दिखा दूँगा एस-एन-पी 500, नैस्डैक सब ऊपर जाएँगे। तो क्रिप्टो को भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन एनी हाउ क्रिप्टो अभी फिलहाल ब्रेक लगा के वहीं का वहीं। फिर न्यू होम सेल आया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है, थोड़ा बहुत पॉज़िटिव था, तो मार्केट ने ऊपर जाके थोड़ा-सा स्लाइड नीचे की तरफ मूव ले लिया, यहाँ तक कह लें, ठीक है? अगर मैं आपको एक क्विक सी नज़र डलवा दूँ, ठहरें मेरे पास हाँ, हाँ, ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखा दूँ क्विक सी नज़र, देखें ना गोल्ड जो है ऊपर की तरफ गया। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सबने एक टाइम पे ही मूवमेंट ली, 545 में मूवमेंट ली। गोल्ड यहाँ से ऊपर की तरफ गया। आप देखें डिक्सी यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है? एस-एन-पी 500 को देखें, वो भी इस वक़्त ऊपर की तरफ निकल गया। एस-एन-पी 500 एक तो ऊपर खुला और मज़ीद ऊपर की तरफ गया। बिल्कुल ऐसे ही नैस्डैक ने किया। लेकिन अगर आप देखें ऑयल आज नीचे की तरफ जाता रहा, ठीक है? तो समहाउ गोल्ड के लिए अच्छा दिन था, तो ऑयल ऑयल उल्टा चलना था। डिक्सी के लिए बुरा दिन था, तो एस-एन-पी 500 क्रिप्टो को ऊपर जाना था। तो समहाउ हमें पॉज़िटिविटी की तरफ जाना चाहिए। जो डाटा ऐसा आया था कि डाटा आते ही मार्केट ने इमीडिएट फ़ौरन मूव कर लिया था। लेकिन क्रिप्टो वहीं का वहीं खड़ा है। ख़ैर, तो ये करते हुए इस पे मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, कल की तरफ आ जाएँ, कल का डाटा शायद मुझे यही लगता है कि कल के डाटे का या परसों के डाटे का वेट हो रहा है। सबसे बड़ी बात फ्राइडे की ये जो जैक्सन होल में चेयरमैन पॉल ने जो स्पीक कर देनी है ना, वो स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है? तो समहाउ मैं आपको अगर बताऊँ तो तकरीबन मेरा ख़्याल 7 बजे तक मार्केट के रुख का कुछ पता चलेगा, वो भी फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? फ्राइडे शाम 7 बजे तक के मार्केट का किस तरफ रुख होना है, क्या नहीं होना। कल भी हल्का-फुल्का डाटा है, लेकिन कोई इतना बड़ा या ख़ास डाटा नहीं है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 4:30 बजे कल मार्केट मूव कर सकती है। हम देख सकते हैं कि मार्केट मूव करे, ठीक है? अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट को इधर से देखें, तो आप देखें मार्केट स्टिल इन करेक्शन है, मेजर इंडेक्स ट्रेडिंग बिलो 50 डे मूविंग एवरेज अभी तक ऊपर की तरफ नहीं है, लेकिन स्टॉक ने राइज़ किया है क्योंकि की डाटा ऐसा है। और अगर नवीडिया का जो मैंने आपको बताया था कल भी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होगा, मैं आपको ये 2 खबरें ना खोल के दिखा देता हूँ। नवीडिया की जो अर्निंग आ रही है ना, इस वक़्त स्टॉक एक्सचेंज में सबसे इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है ना? कोई भी आप खबर देखेंगे ना स्टॉक एक्सचेंज में वही है, और अगर स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर की तरफ पुश मिलेगा तो क्रिप्टो को भी डेफिनिटली ऊपर की तरफ पुश मिलेगा। तो आज रात को आ रही है तो इट विल बी वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरा ये फेड चेयर की बिग स्पीच मे बी अपस्टेजिंग बाय द जॉब डाटा वेडनेसडे। तो ये भी फ्राइडे को जो स्पीच आ रही है, ये भी बहुत बड़ा तूफ़ान भी लेके आ सकती है। पिछली दफ़ा बहरहाल क्रैश लेके आई थी पिछले साल, ये साल में एक दफ़ा था। अच्छा, अभी अगर आप देखें इनटू द ब्लॉक में, तो ये हमको ज़्यादा मोस्टली बेरिश शो कर रहा है, यहाँ पे भी बेरिश, यहाँ पे तकरीबन सारे साइन तकरीबन बेरिश शो कर रहे हैं। मुझे इसको एक दफ़ा करना चाहिए। मैं बुलिश होना चाह रहा हूँ फॉर टेम्परेरी थोड़ा-सा, लेकिन ये साइन बेरिश ही दे रहे हैं। ख़ैर एनीवे आगे चलते हैं हम, हे ब्लॉक पे बात करते हैं। लिक्विडिटी देखते हैं कि लिक्विडिटी हमें क्या बताती है। अच्छा, लिक्विडिटी की तरफ आएँ तो ये इस वक़्त 7 डेज़ की लिक्विडिटी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 26,500 27,000 तक एक अच्छी लिक्विडिटी नज़र आ रही है कि मार्केट यहाँ से एकदम उठे 27,000 तक ऊपर चले जाए, और उससे भी अगर ज़्यादा मार्केट को छलांग लगानी है तो 28,500 29,000 तक आ जाए। ठीक है ना? तो 27,000 या 29,000 दैट विल बी द आइडियल। ठीक है? 27,000 तक तो लाज़िम मार्केट को एक लेनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया हमने 7 डेज़ का देखा। थोड़ा-सा मैं कोशिश करूँगा 1 मंथ की लिक्विडिटी भी देख लें क्योंकि उससे थोड़ा मज़ीद सिनेरियो नज़र आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे 27,000 पे ठीक है। यहाँ तक ना 27,000 तक क्योंकि मैं थोड़ा-सा बुलिश हूँ, तो मैं या तो ये 27,000 तक जाए या 29,000 तक जाए, इन दोनों में से ना एक चीज़ को मैं लेना चाह रहा हूँ, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आए दोबारा। वेरी मच पॉसिबिलिटी, या यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, वो यहाँ जाके हम डिसाइड करेंगे। तो इसको उठाने के लिए दोबारा नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट मोस्टली। अच्छा, अगर आप आ जाएँ इस वक़्त आपको नज़र आएँगे मेरा ख़्याल है लेस देन 200 मिलियन ऑलमोस्ट डेल्टा शॉर्ट्स हैं इस वक़्त। अगर आप देखें तो करीब में आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे ही ऊपर की तरफ ज़्यादा लिक्विडेशंस नज़र आएँगे। तो इसका मतलब मार्केट को डेफ़िनिटली ऊपर की तरफ निकलना चाहिए और उसके बाद कुछ नीचे की तरफ का मूवमेंट लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम
एक तो ये सीवीडी को देख लें, दूसरा हमारा ये जो एक्सो चार्ट है इसकी तरफ अगर हम आते हैं तो आप ये देखें, ये अगर मैं इसको ना लेट्स सी मैं ना इसको लाइन को यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये देखें लाइन लगाई और इसके साथ यहाँ पे लगाई, ठीक है? इसको अगर मुझे इससे मिलाना है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? ऐसे, रुख उसका ऐसे है। इसको अगर इससे मिलाना है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। अगर हम बिल्कुल यहाँ से भी लेके जाएँ, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से देखे जाएँ नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोनों सूरतों में बुलिश डाइवर्जन बनती है। तो व्हिच मीन्स को जैसे ही कल मार्केट ने यहाँ डाइवर्जन बनाई जो हमने गोल्डन लेवल दिया था उसके बाद मार्केट ने डेफिनिटली ऊपर की तरफ जाना था और मार्केट को जाना चाहिए था। गिव मी अ सेकंड। हुँ, ओके। सही से। अच्छा मार्केट ने कल यहाँ से बुलिश डाइवर्जन बनाई थी, ठीक है? अच्छा अगर हम आ जाएँ लॉन्ग ज़्यादा लग रही हैं, शॉर्ट ज़्यादा लग रही हैं तो लॉन्ग्स ज़्यादा नज़र आई हैं हमें, स्लाइट सी लॉन्ग्स ज़्यादा हैं अगर हम आज और कल का डाटा थोड़ा-सा देखें तो, ठीक है? बाकी मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा दूसरे क्लस्टर में जाने के लिए। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ठीक है आपको नज़र आएगा कि 1.3 के लॉन्ग्स हैं, डेल्टा लॉन्ग्स ज़्यादा हैं और डेल्टा शॉर्ट्स कम हैं एंड डेफिनिटली मार्केट मार्केट यहाँ पे लिक्विडेशंस हुई हैं, ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई, कंटिन्यूअसली यहाँ तक आए और फिर हमारे ऊपर गए तो ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ, फिर नीचे की तरफ आते हुए ओपन इंटरेस्ट खुला है, ठीक है? और फिर यहाँ तक है। अच्छा यहाँ से लोगों ने लॉन्ग्स लगाने शुरू की, बिल्कुल यहाँ पे आके जब मार्केट ने ये नीचे डिप ले लिया, ऊपर आ गई और यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग्स लगाना शुरू कर दिए, ठीक है? ये सिनेरियो हुआ मार्केट में। ख़ैर अगर हम आ जाते हैं बुक मैप की तरफ और बुक मैप में हमें क्या नज़र आता है, उसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके देख लेते हैं। देखिए 26,600 पे आपको कुछ नज़र आ रहा है। मेन अगर आप देखें, आज भी कल की तरह 25,000, 25,200, 25,600, 25,500 पे ही ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए हैं मार्केट में। मार्केट में ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं। लेकिन अगर इसको डेल्टा के हिसाब से देखें ऑर्डर बुक के हिसाब से देखें तो इसका सीवीडी क्या आ रहा है? पॉज़िटिव आ रहा है। आपको नीचे ये नज़र आ रहा होगा सीवीडी इसका पॉज़िटिव शो हो रहा है, ठीक है? वॉल्यूम भी तकरीबन 10 टू 11% इस वक़्त अगर आप देखें पॉज़िटिव शो हो रहा है। हाँ, बुक में थोड़ा ऑर्डर नीचे की तरफ ज़्यादा हैं लेकिन समहाउ इट्स शोइंग अ पॉज़िटिविटी बहुत बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर की तरफ बेशक नीचे हमारे पास ऑर्डर आए और नीचे ऑर्डर बाद में भी लेने आ सकते हैं मार्केट पहले ऊपर की तरफ निकल जाए उसके बाद नीचे की तरफ का रुख करे ठीक है इसको मैं अभी फिलहाल के लिए करता हूँ क्लोज हम अपना क्विक सेट करते हैं टीए क्योंकि टीए इतना कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा मैं आपको सिर्फ मेन बताऊँगा लेट्स से मुझे ना 4 आवर में कुछ कोई और चीज़ देख लेते हैं चलो डेली में चले जाते हैं डेली में अच्छा सही है अच्छा डील व्हाट व्हाट आई वांट टू से मेनली पता है क्या है? इस वक़्त देखें हम इस गोल्डन पॉकेट में ये डेली की गोल्डन पॉकेट है, ये डिफरेंट है जो हम बना रहे हैं। ये यहाँ से स्विंग हाई स्विंग लो की मैंने आपको कल भी दिखाई थी कि ये डेली की गोल्डन पॉकेट है। अच्छा, इस निकलते हैं लेट्स से हम यहाँ से निकलते हैं इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है? मार्केट यहाँ पे जाए, इसको टेस्ट करे और फेल हो के दोबारा नीचे निकल जाए। ठीक है? व्हाट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग क्या होगा? इसीलिए यहाँ से हमने कल लॉन्ग्स की बात की थी कि हम लॉन्ग लेंगे, फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ आके नेक्स्ट मूवमेंट देखेंगे। तो स्टिल मार्केट को मूव भी वैसे ही करना चाहिए। डाटा भी कुछ ऐसा आया और अगर हम देखें तो दूसरी न्यूज़ भी कुछ ऐसी आई। बाकी अगर मैं थोड़ा-सा एक दफ़ा सीपीआर को और थोड़ा इंडिकेटर्स को एक नज़र देख लेता हूँ। देखिए ये हमारा लास्ट सीपीआर था जिसको हमने टच किया और ऊपर की तरफ आए। दोबारा इस सीपीआर को टच करके हम दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं और अगर ऊपर सस्टेन किया या इस ज़ोन को हमने ऊपर क्रॉस कर लिया, फिर बहुत बड़ी पॉज़िटिविटी है। बहुत बड़ी पॉज़िटिविटी और डेफ़िनिटली वो अभी नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते फ्राइडे को पता चलेगा कि क्या होगा जब तकरीर वगैरह हो जाएगी, ठीक है? अच्छा इंडिकेटर्स की अगर तरफ आएँ तो आप देखें डेली में आप देख रहे हैं कि इसको इंडिकेटर बिल्कुल नीचे है इसका मतलब है ऊपर जाने की बहुत जगह है ये ओवरसोल्ड है। यहाँ भी आप देखें मैकडी को भी देखें तो ये भी ऊपर जाने की इसके पास भी जगह है। अगर हम आरएसआई पे भी आ जाएँ वो भी ओवरसोल्ड में बहुत नीचे फिर रही है, ठीक है? और इतनी नीचे फिर रही है कि इतनी नीचे मैं मेरा ख़्याल है
नियर हिस्ट्री में कभी नहीं गई इतनी नीचे, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैं अगर बिल्कुल नाइसली ये मैंने लाइन रख के लगाई है, यहाँ पे नीचे गई थी वो भी थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे नीचे गई थी वो भी थोड़ा ऊपर है और यहाँ पे थोड़े नीचे गई थी 2022 में। ये भी थोड़ा ऊपर ही है इस लाइन के। इसका मतलब जितनी इस दफ़ा गई है, इतनी आरएसआई नीचे गई नहीं, तो इसका मतलब आरएसआई को ऊपर जाने के लिए मार्केट को डेफ़िनिटली ऊपर की तरफ जाना है। मार्केट को कूल डाउन करना है, ठीक है? एक तो ये हो गया 4 आवर में अगर हम इसी को 4 आवर में थोड़ा देख लेते हैं, तो 4 आवर में भी हमारे पास काफ़ी जगह है यार ऊपर जाने के लिए, ठीक है? हम ऐसे ऊपर की तरफ जा सकते हैं, यहाँ भी हम ऊपर निकल सकते हैं, यहाँ पे जाके हम डबल टॉप भी कर सकते हैं, तो डेफ़िनिटली ऊपर जाने की जगह है अगर हम आवरली चार्ट में भी देखें और डेली चार्ट में भी देखें तो, ठीक है? अ, अच्छा एक और इंडिकेटर है यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा ये हैश हैश रिबन इंडिकेटर है, ठीक है? ये बेसिकली वीकली पे देखा जाने वाला इंडिकेटर है और इसकी इसकी एक्यूरेसी बहुत, बहुत, बहुत अच्छी है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमें बाइंग सिग्नल मिला था और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकली थी। उससे पहले भी अगर आप इसकी एक्यूरेसी को देखेंगे ना, तो ये जा जब भी यहाँ से देखें, यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला और मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है? फिर यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला, ठीक है? ये देखें, मार्केट ऊपर की तरफ तो पीछे हिस्ट्री भी देखेंगे स्वाय एक दफ़ा के इसने ऑलमोस्ट हमेशा सही ही बताया और अगर आप व्हाई आई एम टेलिंग यू इस वक़्त उसने हमें यहाँ पे बाइंग सिग्नल दे दिया और इसका मतलब है मार्केट को यहाँ से उठ के एकदम बूस्ट करना चाहिए और यहाँ तक जाना चाहिए। अगर हम इसी सिग्नल पे डिपेंड करें तो क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बताई जाती है, ठीक है? ज़ाहिर है हिस्ट्री को देख के ही इंडिकेटर पे ट्रस्ट किया जाता है। लेकिन डेफ़िनिटली जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंडिकेटर लाज़िम नहीं होता सही बताए। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करने का मकसद भी एक ट्रेडर के लिए यही होता है। ठीक है? बाकी नाउ लेट्स सी कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है, यहाँ ऊपर की तरफ गिरती है। मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा ईज़िली आपको नज़र आएगा कि 200 मूविंग एवरेज को एक्यूरेटली हमने टेस्ट कर लिया है यार। ठीक है ना? कर लिया और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ चली जाए तो इट्स अ ब्यूटीफुल लाइक रीटेस्ट भी हो गया, ठीक है? ये वाली भी क्या उसे कहते हैं वेक्टर कैंडल ये वाली भी वेक्टर कैंडल दोनों का काम भी हो गया और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। सो लेट्स स्टे पॉजिटिव फॉर अ व्हाइल। ठीक है दोस्तों? अच्छा गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह पे थोड़ी नज़र डाल लें और ईथ वगैरह को देख लेते हैं। चलो पहले डिक्सी की तरफ आते हैं। डिक्सी को अगर आप देखें, मैं अभी भी दिखा रहा था यार ये वीकली पे पहुँचा हुआ है डिक्सी लेट मी कम टू द डेली। ओके, अच्छा ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा वेरी नाइस ये लो देखो। अच्छा यहाँ पे देखें हमें न्यूज़ आई, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई और उसके बाद पॉज़िटिव डाटा दोबारा आया तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आ गई है हमारे बात करते-करते ही। मार्केट दोबारा वहीं पे आ गई जहाँ पे यहाँ से कह लें चली थी। ठीक है? नाउ इसको ना आई थिंक मुझे इसको थोड़ा-सा ना चेंजिंग में लाना पड़ेगा। यस, यस, यस हाउ अबाउट वी डू लाइक दिस? ओके, ठीक है ना? अच्छा मार्केट यहाँ मिड से नीचे की तरफ आई है। डेफ़िनिटली यहाँ से दोबारा हम ऊपर की तरफ उठ सकते हैं और ब्रेक करने की सूरत में डिक्सी मज़ीद नीचे की तरफ जाएगा जो कि ट्रेडिशनल मार्केट को गोल्ड वगैरह को ऊपर लेके जाने का एक अच्छा साइन होगा, ठीक है? नैस्डैक की तरफ आएँ, आप देखें नैस्डैक कंटीन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रही है, आज जब से खुली है। तो समहाउ इट्स अ सिग्नल कि क्रिप्टो नैस्डैक के साथ चलता है, तो इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल आप एस-एंड-पी 500 को देखें, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है बिटकॉइन को एक्चुअली ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, ठीक है? गोल्ड की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे अचानक वो न्यूज़ आई और उसी वक़्त मार्केट ने बहुत अच्छा बूस्ट लिया, गोल्ड फ़ौरन से पहले ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसके बाद डिक्सी दोबारा जब नीचे आया, तो इसने थोड़ा-सा नीचे की तरफ टर्न भी लिया, ठीक है ना? तो सिल्वर की तरफ आएँ, आपको सिमिलर सिनेरियो सिल्वर में नज़र आएगा। ठीक है? एंड आई विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पे टाइम गुज़ार के मज़ीद ऊपर की तरफ ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा अनलेस के फ्राइडे की न्यूज़ बहुत नेगेटिव ना आ जाए। हमें सिर्फ़ एक ही डर है इस वक़्त ऊपर जाने से हमें कौन रोक सकता है? अंकल पॉल रोक सकते हैं और हमें उनसे बचना है। ठीक है? अंकल पॉल कोई गलत बात कह देंगे ना तो धड़ाम से नीचे गिरेगी मार्केट और पूरी मार्केट तबाह हो जाएगी। अच्छा बात करते हैं इथेरियम की तरफ आते हैं। मुझे 1 सेकंड एक नज़र मारने दें। अच्छा एथेरियम की तरफ आते हैं। एथेरियम ने भी अपना गोल्डन पॉकेट को टेस्ट किया है, ठीक है? डेफ़िनिटली अगर हम देखें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या उसे बोलते हैं? अ
एक्सचेंज में इसका डिफरेंट वैल्यू है। लेकिन एनीवे मार्केट नीचे आई, इसने टेस्ट किया, गोल्डन पॉकेट को टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड गई। यहाँ पे हमारा ये ग्रीन लाइन भी लगी हुई है कि ये लॉन्ग की और लिक्विडिटी का साइन है, ठीक है? मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, कम से कम यहाँ तक आना चाहिए 1790 तक, 1780 तक, ठीक है? या 1800 तक भी चले आ जाएँ और उसके बाद मार्केट नेक्स्ट डिसाइड करे कि यार मज़ीद ऊपर जाना है या नीचे की तरफ जाना है। बहरहाल मार्केट को ऊपर की तरफ पुश एक लेना चाहिए एथेरियम को भी, बीटीसी को फॉलो करते हुए, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें बीटीसी से कुछ ज़्यादा एथेरियम ऊपर की तरफ जा रहा है, मोर पॉजिटिव है बिटकॉइन से। इस टाइम अगर एथेरियम का रिज़ल्ट देखें तो स्लाइड से ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है। एथेरियम बीटीसी कुछ ज़्यादा ही रुका हुआ है, ठीक है? और डेली में भी अगर देखें तो ये वो जगह होनी चाहिए जहाँ तक मार्केट जाए, उसके बाद फिर दोबारा अगर नीचे की तरफ आती है या ऊपर जाना है, यहाँ से डिसाइड डिसाइड यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपके पास गोल्डन पॉकेट भी है, तो वही 1780 से लेके तकरीबन 18, 21, 22 ये ही वो बॉक्स होगा जहाँ पे मार्केट जाके एथेरियम जाके नीचे या ऊपर जाने का डिसाइड कर सकता है, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट फॉर एथेरियम। दोस्तों आई होप आप लाइक का बटन दबाएँगे, कमेंट छोड़ के जाइएगा। अपना प्यार शो करते रहें, दूसरों के साथ शेयर करते रहें। आई विल बी वेरी मच थैंकफुल। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।